जय माता दी। मेरे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी को राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मतिथि पर मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी विजयी हों और हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। मुझे आज जाना है मंदिर जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है हमारे गांव का। यहाँ पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो यहाँ पर एक ब्राह्मण भोज है जहाँ मुझे पहुँचना है। बच्चे जो है वो सुबह सुबह ही कन्या पूजन में गए थे, तो वो दोनों खा करके आए। तो मैंने केवल दाल चावल बना लिया है, थोड़ी सी मैंने आलू फ्राई की है अपने लिए, वो खा करके चली जाऊँगी मैं। और बहुत देर हो रही है इसलिए मुझे जल्दी से तैयार होना है। मैं मंदिर पहुंच गई हूं और यहाँ बहुत भीड़ है। और यहाँ पर ये मान्यता है कि हम जो भी मानते हैं, यहाँ पर जो भी हम भगवान से इच्छा व्यक्त करते हैं, वो हमारी इच्छाएं जो हैं वो पूरी होती हैं। तो यहाँ पर अधिकतर नवरात्रि में डेली ही कम से कम 10-15 ब्राह्मण भोज होते रहते हैं। तो ये जो ब्राह्मण भोज है, यहाँ कुछ खाना नहीं बनेगा बल्कि फलाहारी है। तो केवल पेड़ा जो है वही खिलाया जाएगा ब्राह्मण को। हम सभी पहुँच चुके हैं यहाँ पर। जो भी हमारे जितने भी ब्राह्मण थे, 5 या 7 शायद खिलाने थे, जो भी खिला रही थी, तो वो सभी पहुँच चुके हैं और ये सभी बैठ गए हैं। इनको ये पत्तल दी जा रही है, इसमें केवल पेड़ा दिया जाएगा क्योंकि फलाहारी भोज किया जा रहा है। इनकी जो मान्यता थी वो पूरी हुई है, तो इसलिए ये खिला रहे हैं। और नवरात्रि में यहाँ आप देखेंगे ये मंदिर जो है ये बहुत बड़ा मंदिर है और यहाँ पर डेली कम से कम 10 से 15 भोज चलते रहते हैं। बहुत लोग यहाँ पर आते हैं। भगवान में यहाँ पर बहुत शक्ति है। इसका नाम ठाकुर बाबा है। और हम लोगों के यहाँ अधिकतर ही जो है ब्राह्मण भोज यहाँ पर किया जाता है। तो जब उस तरीके से ब्राह्मण भोज होता है तो खाना वगैरह बनता है, जैसे पूड़ी सब्जी। और यहाँ पर घी की पूड़ी बनती है और तेल या रिफाइंड का यूज़ नहीं किया जाता है। लेकिन चूँकि फलाहारी खिलाया जा रहा है तो केवल पेड़ा जो है वही प्रसाद में दिया गया है। अनन्या प्रखर घर के सभी बच्चे हैं, सभी लोग जो हैं वो इसमें शामिल हुए हैं। और ये देखिए यहाँ पर दुर्गा जी की स्थापना है। यहाँ पर दुर्गा जी का मंदिर है और हवन कुंड 3 या 4 जगह है। यहाँ पर जो है रुकने के लिए भी जगह है, तो जैसे दूर दूर से लोग आते हैं तो यहाँ पर रुकते हैं वो। नवरात्रि में 9 दिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और वैसे तो सोमवार और शुक्रवार को भीड़ होती है। आसपास के जो भी लोग हैं वो इस मंदिर में ही आते हैं पूजा पाठ करने के लिए। वैसे तो यहाँ पर बंदर बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो आज दिखाई नहीं दे रहे हैं, शायद कहीं चले गए हैं। और देखिए ये पूरा मंदिर है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये यहाँ देखिए दूर दूर से जो लोग आते हैं वो यहाँ रुकते हैं, ब्राह्मण भोज कराते हैं, उसके बाद जाते हैं। और ये देखिए कितना बड़ा हवन कुंड है। यहाँ एक साथ कम से कम 50 लोग जो हैं हवन करते हैं। यहाँ पर भी ब्राह्मण भोज हो रहा है, कोई ना कोई जो कि खिला रहा है ब्राह्मणों को। और इसके बाद ये जो मेन मंदिर है वो यहाँ पर है, जिसे हम कहते हैं ठाकुर बाबा। इसमें बहुत शक्ति है। इसके अंदर जो है वो ठाकुर बाबा का मंदिर है। यहाँ पर अंदर जल चढ़ाया जाता है। इसके बाद जो है यहाँ जो जल चढ़ता है वो इधर पीछे से उसका नीर बहता है, जिसे कहा जाता है कि बड़ी बड़ी बीमारियों को भी दूर कर देता है, इतनी शक्ति होती है इस नीर में। तो मैं ये नीर लेने के लिए यहाँ पर आई हूँ। और ये जो मंदिर है इसकी पूरी परिक्रमा करते हैं लोग, जितना भी हो सकता है 5 या 7, 11 इसकी परिक्रमा की जाती है। तो मैंने केवल 5 जो है परिक्रमा की है। उसके बाद मुझे नीर भी भरना था और मुझे उसमें शामिल भी होना था। उसके बाद मुझे घर भी जाना था, तो मैं थोड़ा जल्दी में थी, इसलिए मैंने केवल 5 चक्कर लगाए हैं। और मैं इसके बाद छोटी एक शीशी ढूंढ रही थी नीर भरने के लिए, तो मुझे एक छोटी सी बोतल मिल गई। मैं उसी में नीर भरूँगी। देखिए यही है नीर। ठाकुर बाबा में जो जल चढ़ता है तो वहाँ से ये जल आता है। इसे कहा जाता है कि इसमें बहुत शक्ति होती है, बहुत पवित्र इसे माना जाता है इस नीर को। तो इसे मैंने भर लिया है। इसे सुरक्षित रख लिया जाता है और जब कभी भी घर में कोई दिक्कत हो, कोई बीमार हो या कुछ भी ऐसा हो, तो मान्यता है कि इसे लगा दिया जाता है तो बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो मैं भी देखूंगी, इस चीज़ को आजमाऊंगी कि क्या वाकई में ऐसी शक्ति है इसमें या नहीं। और देखिए यहाँ पर एक छोटा सा मेला भी लगता है, छोटी छोटी दुकानें लगती हैं, गांव के स्तर की दुकानें जो हैं। तो दुकानें यहाँ पर बहुत सारी हैं।
खाने पीने की भी दुकानें हैं और जो भी सामान होता है छुट-पुट, वो सारी दुकानें यहाँ पर लगी हुई हैं। प्रखर और सभी बच्चे यहाँ वहाँ जो है मेले को देख कर के टहलने लगे, क्योंकि बच्चों की आदत होती है, मेले में पहुँचते हैं तो ये सब जगह टहलने लगते हैं, ये चाहिए वो चाहिए करके। तो दुकानें जो सजी हुई हैं देखने में बहुत ही सुंदर लगती हैं मुझे। तो सबसे पहले तो मैं पूरे मेले में घूम कर के चक्कर लगाती हूँ, दुकानों को देखती हूँ। ऐसी सजी हुई जो दुकानें हैं वो देखने में बहुत सुंदर लगती हैं। यहाँ से मैंने कुछ लिया नहीं है, अनन्या ने बस थोड़ा बहुत सामान लिया है, क्योंकि यहाँ पर सामान जो है वो टिकाऊ नहीं होता है। बेकार सामान ये लोग रखते हैं और महंगे दाम पर बेचते हैं, इसलिए मैं सामान नहीं लेती हूँ। बच्चे यहाँ पर टिकिया और चाट खाने के लिए कह रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें मना किया, क्योंकि इन लोगों की शुद्धता की कोई गारंटी नहीं होती। पता नहीं 2 दिनों का रखे हुए हैं, कैसे हैं। तो मैंने किसी को कुछ भी वहाँ पर खाने नहीं दिया। उसके बाद घर वापस आ गए हम लोग और मुझे वीडियो भी अपलोड करनी थी। और देखिए ये पूरा का पूरा कमरा आज खाली है, क्योंकि छुट्टी है और बच्चे तो हैं नहीं, मैं अकेले ही आकर के यहाँ बैठ जाती हूँ। यहाँ नेटवर्क होता है तो मेरी वीडियो जो है यहाँ पे जल्दी अपलोड हो जाती है। तो मेरा 2 बजे का है कि 2 बजे मुझे आकर के यहाँ आधा घंटा बैठना ही पड़ता है, तभी मेरी वीडियो अपलोड होती है। तो मैं अपलोड के लिए यहाँ पर आके बैठी हुई हूँ। इसके बाद मैं जाऊँगी, चेंज भी करना है मुझे। थोड़ी सी जुकाम की वजह से खांसी हो रही है, गले में भी दर्द हो रहा है, तो मैं चुपचाप लेट गई। अनन्या मेरे साथ हैं, ये मेरे साथ मेरे बगल में बैठ के खेल रही हैं। और इन लोगों ने अभी होमवर्क भी नहीं किया है, तो वो भी इन्हें करना है, मैंने बोल दिया है, कर लेंगे ये लोग। और सब्जी मैंने 3-4 दिनों से नहीं तोड़ी थी, तो बैगन जो है बड़े हो गए थे कई सारे, और टमाटर भी बहुत ढेर सारे थे। तो आज मैंने सोचा कि मैं सब्जी तोड़ लूँ। टमाटर और बैगन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इस समय पे, टमाटर भी बहुत ज़्यादा पक रहे हैं। तो मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, बस दिन भर में बस 4-6 टमाटर लगते हैं, तो मैं इसे तोड़ लेती हूँ। और जिन्हें ज़रूरत होती है गांव में, जो भी ज़रूरतमंद है, मैं उन्हें दे देती हूँ। गर्मी के लिए भी यहाँ पर जो खाली जगह है उसमें सब्जियाँ बो दी गई हैं, तो इसमें हम पानी जब डालेंगे डेली तो जल्दी ही वो कुछ पेड़ जो हैं 2-4 वो उग रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ इसके क्यारी के अंदर भी अब संभाल के आना पड़ेगा, और बस 10-15 दिन में गर्मी की जो सब्ज़ी है वो तैयार हो जाएगी। और मेरे हस्बैंड की आदत है कि वो ठंडियों में ठंडी के लिए सब्ज़ियाँ अलग से उगाते हैं और गर्मी के लिए सब्ज़ियाँ उगाते हैं। तो हमारे यहाँ जो है ताज़ी सब्ज़ियाँ हम लोग तोड़ करके खाते हैं, और बाकी जो भी हमारे इस्तेमाल से बचता है वो हम दे देते हैं दूसरों को, जिन्हें भी ज़रूरत होती है वो यहाँ से ले जाते हैं। अभी भी मैं इस टमाटर में से कुछ टमाटर रखूँगी, बाकी मैं दे दूँगी, बैगन भी मैं दे दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमें होती नहीं है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि गर्मी के लिए सब्ज़ियाँ बोई गई हैं, तो जब हम इसमें पानी डालेंगे ना, तो पौधे जो हैं वो जल्दी से बड़े हो जाएंगे और हरे भरे होंगे। तो इसलिए मैंने पानी डाल दिया। अभी मैं इसमें 3-4 बाल्टी पानी और डालूँगी, ताकि पौधों को उगने में आसानी हो। और देखिए ये सब्ज़ी है, ये बैगन है जो मैंने तोड़े हैं अभी, और टमाटर ताज़े ताज़े, तो कितने सुंदर लग रहे हैं। तो मेरे पति को शौक़ है ताज़ी सब्ज़ियाँ तोड़, और ये जो सब्ज़ियाँ हैं ना, ये बिना खाद और पास के उगाई गई हैं, तो इसलिए ये नुकसान भी नहीं करती हैं। इस वजह से हमारे यहाँ हम ताज़ी सब्ज़ियाँ तोड़ कर ही खाते हैं। देखिए मैं छत पर आई हूँ टहलने, तो इतना काम यहाँ पर हो गया है। इधर सामने खंभा बन गया है, और सीढ़ी जो है ऊपर के लिए चढ़ाई जा चुकी है। ये सीढ़ी है, ये ऊपर के लिए जाएगी। तो काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, बस 2 या 3 दिन का काम और बचा हुआ है, उसके बाद काम बंद होगा। और ये देखिए जो जा रहे हैं, मैंने सब्ज़ी इन्हीं को दे दी है, थोड़ी सब्ज़ी अपने लिए बचाई है, बाकी इनको दे दी है, क्योंकि इनके यहाँ कोई है नहीं, इन्हें ज़रूरत होती है, तो मैंने इन्हें दे दी है सब्ज़ी। और आज हमारे यहाँ गेहूँ कटना है, गेहूँ जो है वो कटेगा मशीन से, तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग पल्ली बिछा रहे हैं। जब इसे बिछा देंगे तो गेहूँ जो कट करके आएगा वो इसमें फैला दिया जाएगा, जिससे यहाँ पर ये सुरक्षित रहेगा। और ये घास की कोई वैरायटी है, प्रखर लेकर के आए थे, देखने में बहुत ही सुंदर लगता है।
तो वो इसे लगा रहे थे, काफ़ी देर से लगा रहे थे और अभी भी बहुत सारी घास बाकी थी, तो मैंने सोचा मैं मदद कर दूँ, लगा देती हूँ, क्योंकि शाम हो रही थी और ये बहुत देर से परेशान थे। तो आधा इन्होंने लगाया, अब जो बचा हुआ था वो मैंने कहा कि लाओ मैं जल्दी से लगा दूँ, क्योंकि यहाँ अभी गेहूँ आना है, तो ये लोग सामान फैलाए रहेंगे तो दिक्कत होगी, इसलिए मैं लग गई इनके साथ इस घास को लगाने में। बच्चों के साथ समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। और आज जो है वो नवमी है, तो हमारे यहाँ पारण आज नहीं हुआ है बल्कि कल सुबह होगा 10वीं को, तो उसके लिए मुझे रात में तैयारी करनी है। गेहूँ एक बार आ चुका था, एक ट्राली, ये दूसरी ट्राली है, आया है, तो इसको यहाँ पर रख दिया जाएगा, ऊपर से दूसरी पल्ली से ढक दिया जाएगा। सुबह इसको फिर से खोल दिया जाएगा और फैला दिया जाएगा, तो ये सूख भी जाएगा और यहाँ पर सुरक्षित भी रहेगा। और देखिए ये है हमारे खेत का गेहूँ। इतनी मेहनत हम इसमें करते हैं, 3-4 महीने इतने पैसे खर्च करते हैं, उसके बाद ये दाना जब घर आता है तो बहुत खुशी होती है और इसे हाथ में लेकर के देखने का जो आनंद है वो अलग ही होता है। वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय माता दी।